आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको पिछली क्लास पसंद आई होगी। ये हमारी आने वाली तीसरी क्लास है और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। थोड़ा जो एडोब प्रीमियर प्रो में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, थोड़ा स्लो प्रोसेस इस वजह से कर रहा हूँ कि साथ साथ आप इसको एक रिवाइज भी करते हैं और साथ ही जो आपने एडोब प्रीमियर प्रो इंस्टॉल कर लिया तो थोड़ी प्रैक्टिस भी करते रहें। आज की जो हमारी क्लास होगी वो वर्क स्पेस के बारे में होगी और जो हमारी आने वाली क्लासेस होंगी वो डिटेल लेक्चर होंगे। ये इतना डिटेल लेक्चर नहीं है। और चलें, अब मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। और अगर आपको मेरी वॉइस वॉइस अगर आपको मेरी ठीक नहीं आ रही ड्यूरिंग लेक्चर, या आपको कोई और मसला या कोई लाइट ठीक नहीं है या कोई और प्रॉब्लम आपको नज़र आए, तो आप मुझे प्लीज़ बता दिए करें, कमेंट्स कर दिए करें नीचे कि वॉइस ठीक नहीं है या पिक्चर ठीक नहीं आ रही, कुछ भी, एवरीथिंग ठीक है। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, प्रीमियर प्रो बहुत इजी है। और ये आपको फिर रिपीट करता चलूँ, विद इन 2 मंथ हमने प्रीमियर प्रो को बिल्कुल कवर कर लेना है। और जो हमारा लास्ट मंथ होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि वीडियो एडिटिंग के ज़रिए हम कहाँ कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, और फाइवर, अपवर्क और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अकाउंट किस तरह बनाए जाते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हमने एडोब प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे पैनल आपके सामने आ गए हैं। 1 2 3 4 5। पिछली क्लास में भी मैंने पैनल्स के बारे में बताया था, ये क्योंकि एक बेसिक नॉलेज है, ये हम सबके पास होना चाहिए, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ इनको पैनल्स के बारे में बताना। इन जो बेसिक चीज़ें हैं इनमें थोड़ा सा टाइम इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि आपको पता हो, आपकी बुनियाद मजबूत हो, ठीक है। तो अभी देखें, अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एडिटिंग पैनल आ गया, कलर पैनल आ गया, इफ़ेक्ट पैनल आ गया, ऑडियो, ग्राफिक, ऑल पैनल्स आ गए हैं, लाइब्रेरी आ गई है, असेंबल आ गई है, कैप्शन आ गए हैं, मेटा लॉकिंग आ गई है, लर्निंग आ गई है और प्रोडक्शन आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये इतने सारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हैं ये। और इनका हालांकि ये असेंबली का, लाइब्रेरी का, कैप्शन का और मेटा लॉगिंग का, लर्निंग का और यहाँ पे प्रोडक्शन का, इनका कोई काम नहीं है, वैसे हमारे काम नहीं आते ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है फिर, जो लुक है थोड़ा सा इजी फील हो। अब हमने जो सिस्टम ओपन कर लिया, एक थोड़ा सा ना एक झंझट सी महसूस हो रही है, तो हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाले जो हमें काम आते हैं ना ये पैनल, हमने वही रखने हैं। वही रखने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे जाएंगे, किसी भी पैनल के ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे। अच्छा, ये एक झंझट सी महसूस हो रही है, इतने सारे ये पैनल हमारे सामने आ गए हैं, एडिटिंग, कलर, इफेक्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, ऑल पैनल्स, लाइब्रेरी, असेंबली, कैप्शन, मेटा लॉगिंग, लर्निंग, प्रोडक्शन। हालांकि इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। इनमें से कुछ हैं जो पैनल हमारे काम आते हैं, बाकी तो बिल्कुल भी काम नहीं आते, और इनको देख देख के उलझन सी महसूस होती है। तो हमने क्या करना है, हमने इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी पैनल पे जाके, ठीक है, एडिटिंग पे, कलर्स पे, किसी पे भी जाके हमने करना है जी, ये क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमने जाना है जी एडिट वर्क स्पेस में। और एडिट वर्क स्पेस में जाने के बाद हमने जिन पैनल्स को जो वर्क स्पेस पे यहाँ पे हैं, जिनको हमने हाइड करना है, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम यहाँ पे ऑफलाइन में डाल देंगे, ठीक है। अब प्रोडक्शन हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमने ऑफलाइन में डाल दिया। लर्निंग हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमने ऑफलाइन में डाल दिया। मेटा लॉगिंग कोई काम का नहीं है, ऑफलाइन में डाल दिया। और कैप्शन भी कोई काम का नहीं है, काम नहीं आता, ये हमने ऑफलाइन में डाल दिया। असेंबली, लाइब्रेरी, ऑल पैनल, अच्छा जो काम के हैं वो क्या हैं, वो यही हैं, एडिटिंग, कलर, इफ़ेक्ट, ऑडियो और ग्राफिक्स, जिन पे हम काम करते हैं। तो हमने इनको रहने देना है जो बार पे हैं, जो हमारी जो एडिटिंग वर्क स्पेस है, जो बार पे नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इनको रहने देना। बाकी को हमने क्या कर देना है, हाइड कर देना है। ये ओके किया, बाकी तमाम गायब हो गए। और अब हमें हमारे जो जो हमारे काम के हैं वो नज़र आ रहे हैं सामने, एडिटिंग, कलर, इफ़ेक्ट, ऑडियो और ग्राफिक, ठीक है। अगर हम दोबारा लेना चाह रहे हैं उनको,
तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा एडिट वर्क स्पेस पे जाएंगे और यहाँ से उठा के दोबारा उनको ऊपर डाल देंगे। ठीक है, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं होती है, एक उलझन भी महसूस होती है इनको देख देख के मुझे, तो मैं तो इनको हाइड करके रखता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो बार है, ये ऊपर बार नज़र आ रही है, ये कलर फर्स्ट नंबर पे है, ये जो कलर वाला पैनल है ये फर्स्ट नंबर पे है, तो आप इनको भी उठा के आप साइड पे कर सकते हैं। अब जी हम आ जाते हैं अपनी एडिटिंग पे, क्योंकि हम एडिट करने आए हैं। तो अब ये देखें, ये हम वर्क स्पेस को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये वाला जो पैनल है, हमने प्रोग्राम पैनल है जो, इसको हमने बड़ा करना है तो हम इसको ये बड़ा कर दिया। ठीक है, अगर हम नीचे वाला टाइमलाइन पैनल बड़ा करना चाह रहे हैं तो हमने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, हम किसी भी पैनल को उठा के क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्या करना है, आप लोगों ने याद है आपको क्या करना है? नहीं है याद? आपने क्या करना था, अगर कोई गड़बड़ हो गई है, ये देखें हम मुझसे आगे पीछे हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या करूं, फंस गया यार मैं तो। अच्छा, ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, हमने विंडो पे जाना है, वर्क स्पेस पे आया याद, क्या करना था, रीसेट टू सेव लेआउट, ये देखें। अच्छा, उसके बाद आप वर्क स्पेस को अपनी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हर बंदा अपने तरीके से मैनेज कर रहा होता है, हर किसी का अपना तरीका वर्क स्पेस को मैनेज करने का। और जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसे शॉर्टकट्स भी होते हैं जो हमें काम आते हैं। तो आप शॉर्टकट को भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट हैं, या एडिट पे जाके कीबोर्ड शॉर्टकट पे आप देख लें, बहुत सारे शॉर्टकट हैं जो हमें काम आते हैं। इवन के मतलब जो एडिटिंग होती है उनमें इनका शॉर्टकट का बहुत रोल होता है, और इनको आप अपने अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल, इनको आप अपने मतलब कीवर्ड्स को, इन पे जो कीबोर्ड के जो वो हैं वर्ड हैं, इनको अपने तरीके से, इनको जो शॉर्टकट हैं उनको आप सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो इनको आपने ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें याद हैं आपको। ठीक है, और यहाँ देखें, यहाँ पे भी हमारे जितने भी पैनल हैं, यहाँ पे विंडो में जाके शो हो रहे होते हैं हमारे जितने भी पैनल हैं। ये ऑडियो ट्रैकर, कैप्चर, एडिट टेप, जितने भी हमारे पैनल हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब मैंने जो रखे हुए हैं, जो यहाँ पे बार में जो मैंने रखे हैं, ये जिन पे हम एडिट करते हैं, बेसिकली यही होते हैं। तो वो कौन कौन से, एडिट पे जाके हम एडिटिंग कर रहे होते हैं, कलर पे जाके अगर हमने कलर ग्रेडिंग करनी है, सॉरी, तो हम कलर ग्रेडिंग करते हैं। इफ़ेक्ट पे जाके हम इफ़ेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, और ऑडियो पे जाके हम ऑडियो पे काम करते हैं, और ग्राफिक्स पे जाके हम टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट आ गए काफ़ी सारे, कुछ मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा, तो कलर्स पे जाके हम क्या करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट लेता हूँ, प्रोजेक्ट लेने के बाद मैं उसको कोई भी एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट लेता हूँ, कोई भी। फॉर एग्जांपल हम ये वाला प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया, हमने टाइमलाइन पे पोस्ट किया, और हमने कलर ग्रेडिएशन करनी है, बेसिक कलर करनी है, ये कलर्स आ गए। ठीक है, यहाँ से हम कलर ग्रेडिंग करते हैं, अपने कलर्स को अपने मुताबिक जैसे हमें अच्छा लगता है एडजस्ट कर रहे होते हैं। इनके बारे में पूरे डिटेल लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो अभी अभी के लिए मैं ये क्लोज़ करता हूँ। आपको मेरा ये इस लेक्चर में भी आपको मेरा समझाना था, हाँ, मैं आपको समझाना चाह रहा था पैनल्स के बारे में, जो हमारे पास पैनल शो हो रहे हैं इनके बारे में, वर्क स्पेस के बारे में। ठीक है, अच्छा, मसला क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो कि हमको ये पैनल है, ये हमने बड़ा करना है, मतलब कोई चीज़ है हमें ठीक से नज़र नहीं आ रही, हम जो एडिट कर रहे हैं, तो
इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा इसको जो ये हमारा जो पैनल है, ये विंडो है जो, इसको हम बड़ा करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया इस तरह कर सकते हैं, ये जो हम कर रहे होते हैं उससे माउस से जो हम कर रहे होते हैं, ये कर दिया फिर उधर से ऊपर कर दिया, ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आता, ठीक है। हम एडिट कर रहे हैं, हमने कुछ देखना है, तो या तो हम टाइम लाइन का, अगर हमने ये वाला बड़ा करना है, ये मतलब बड़ी स्क्रीन में हमको चाहिए, तो या हम टाइम लाइन पे जाके जो पैनल है उस पे जाके हम क्या करेंगे, ये टाइम लाइन पैनल है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक सीगा टाइप होता है, ये स्क्रीन बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ठीक है। ये शॉर्टकट है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कोई पैनल डिलीट करना चाह रहे हैं, ये वैसे इतना यूज़ होता तो नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं, मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। तो आपने कंट्रोल डब्ल्यू ये भी डिलीट कर दिया मैंने, ये भी डिलीट कर दिया, ज्योमेट्रिक स्कोप भी, सोर्स पैनल भी, प्रोग्राम भी, ये भी मैंने डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया भाई? मेरा दिमाग पागल है, मैं पागल हो गया हूँ। ये भी मैंने डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू से। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हमने वहीं जाना है जो हम करने हैं। हम क्या करने हैं? एडिटिंग पे क्लिक किया। अच्छा, अगर यहाँ से ठीक नहीं होता हम क्या करेंगे? रीसेट टू सेव लेआउट। कोई भी मसला हो जाता है, रीसेट टू सेव लेआउट। अच्छा, बारे में ये इनके बारे में बात हो गई, ठीक है। हम थोड़ा सा बात करेंगे ऑडियो पैनल के बारे में। ये हमारा ऑडियो पैनल है, ठीक है। ये हमारी जो ऑडियो है उनको शो कर रहा होता है। तो इसमें मैं अभी आपको एक म्यूज़िक इंपोर्ट करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक म्यूज़िक है और हम जी इसको प्ले करने लगे हैं। हम इसको प्ले करने लगे हैं, वॉल्यूम थोड़ा कर लेता हूँ। ये जो हमारा ऑडियो पैनल है, कौन सा पैनल है? ये ऑडियो। अच्छा, इस पे आपने क्या करना है? ये हमारा ऑडियो पैनल है। अच्छा, क्या करता हूँ मैं, आपको अपना तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना, आपने शो वैलीज पे क्लिक करना है और इसको शो कलर को आपने हटा देना है। अब देखें, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा, ये जो रेड लाइन ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। तो पहले जो कलर्स थे वो क्या थे? वो मिक्सअप हो गए थे, वो शो कलर ग्रेडियंट्स था। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कलर ग्रेडियंट पे ना रखें, आप शो वैलीज पे रखें। किस पे रखें? शो वैलीज पे। कलर ग्रेडियंट को आप हटा दें। अब देखें, रेड लाइन हमें साफ नज़र आ रही है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो वॉल्यूम है ये हमारे कानों को क्या देगा? तकलीफ़ देगा। नॉर्मली जो हम वॉल्यूम रखते हैं वो रखते हैं 12 से 6 के दरमियान में। अगर 12 से कम होगा तो कंसीडर किया जाता है कि सुनने वालों को बहुत मध्यम सुनाई देगा, या उससे गौर करना पड़ेगा, या उसको दिमाग पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 6 से ऊपर हम वॉल्यूम लेके जाते हैं तो इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारे कानों को तकलीफ़ देगा, ठीक है। तो इसको हमने हमेशा इधर 24 डेसिबल पे रखना है, ठीक है। और शो वैलीज पे रखना है, शो कलर ग्रेडियंट्स पे नहीं रखना। शो वैलीज पे हमें मतलब बिल्कुल एक नज़र आ रहा होता है, ये देखिए शो वैलीज पे कलर्स हमें साफ शो हो रहे हैं। और अब हम अगर हम शो कलर ग्रेडियंट पे रखते हैं तो फिर आप देखें अभी पता नहीं चल रहा हमें, ठीक है। तो आपने हमेशा इसको रखना है
शो वैल्यूज़ पे, और ये शो कलर ग्रेडियंट का जो आपने जैक लगाया था इसको हटा देना है और 24 डेसिबल पे रखना है। और 24 डेसिबल के बाद आपने क्या करना है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो 12 से कोशिश करें कि नीचे ना हो और 6 से ऊपर ना हो, इसके दरमियान में हमारा वॉल्यूम हो। जिस तरह मैं एडजस्ट करता हूँ अपना वॉल्यूम, ये हमारे कानों को तकलीफ़ नहीं देता। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और मेरा मकसद आपको पैनल्स के बारे में बताना और समझाना था, पैनल्स को बड़ा छोटा करना। ये हम पैनल्स को बड़ा कर दिया, यहाँ पे हमने पैनल्स को छोटा कर दिया। ठीक है, ये जो हमारे पैनल्स हैं इनके बारे में आपको बताना था। और नेक्स्ट क्लासेस इंशाल्लाह हमारी डिटेल लेक्चर होंगे। पिछली क्लास भी थोड़ी मैंने शॉर्ट रखी थी, वो इस वजह से रखी थी कि स्टूडेंट इनरोलमेंट करा रहे हैं, और ये भी आप मैंने इस वजह से शॉर्ट रखी है कि अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं कि वो पीछे ना रह जाएं। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ है, आपको बता दिया गया सब चीज़ें। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़।